नमस्कार साथियों आप मेरे बारे में जैसा कि जानते ही हैं, मेरा नाम मुकेश राय है और मैं चांदनी चौक जिला यूथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूं। साथियों, देश और विश्व एक महामारी कोरोना से लड़ रहा है। काफी जानें भी गई हैं इस बीमारी में और काफी लोग अभी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। आपको पहले तो यही कहूंगा कि आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। लॉकडाउन कई जगह पे लगभग खुल चुका है। बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे कारखाने और बहुत सारी तमाम मार्केटों में से ज़्यादातर मार्केट्स खुल चुकी हैं। साथियों, आपसे मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करने आया हूं। हम सक्षम हैं, आप और हम सक्षम हैं, लेकिन देश का एक बहुत छोटा तबका है जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करता है, डेली कुआं खोदता है, रिक्शा चलाता है, ईंट गाड़े का काम करता है, घर से निकलता है। उसको पता नहीं होता कि आज उसको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह का भी एक तबका हमारे भारत में है आज भी। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं आपको और सरकार को दोनों को थोड़ा सा जागरूक या सूचना देने के लिए चर्चा करने आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम वोट करते हैं किसी भी सरकार को, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा हक बनता है उससे जवाब करने का, सवाल करने का, और देश में, समाज में जो भी अराजकता फैली है उससे लड़ने के लिए सरकार को आगाह करने का। साथियों, आज ऐसा नहीं होता। आज हमारी आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। मीडिया अगर तारीफ करता है तो सरकार की करता है। मीडिया कभी जमीन का दर्द नहीं बताता। कैसे एक मां भूख से 4 दिन भूखी रह के ट्रेन के सफर में मर जाती है और उनका बच्चा जिसको पता ही नहीं उसकी मां मर चुकी है, वो उसके आंचल से, साड़ी के पल्लू से खेल रहा है। आपने वो वीडियो देखी होगी। साथियों, ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे, ना जाने कितने ऐसी दुर्घटनाएं होंगी देश के अंदर जो आपको और हमें तो पता ही नहीं होगी। तो मीडिया किस लिए है? हम ये चैनल्स क्यों देख रहे हैं? जब वो हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं सड़कों पे भूख से बिलक रही हैं, धूप में जल रही हैं, नंगे पैर चल रही हैं और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो अपना दर्द किसको जाके हम कहेंगे? इंसान है, सीने में दर्द होता है देखकर ये सब। आखिर कब तक इस तरह से चलेगा? साथियों, आज सरकार से सिर्फ इतनी ही डिमांड करनी है कि जो देश का सबसे गरीब तबका है, जिसको रोजी रोटी के लिए रोज मेहनत करनी होती है, साहब आपने 20 लाख करोड़ का फंड इशू किया है। आपसे हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ मदद की गुहार के लिए चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरे युवा साथी भी समझेंगे और मेरे बड़े भी समझेंगे कि देश के हालात अभी है क्या, और हमें एक दूसरे की आवाज बनना होगा। मैं हर चीज के लिए समर्थन करता हूं सरकार का इस महामारी के दौर में, लेकिन ना ही मोदी जी सड़कों पर हैं, ना ही कोई विपक्ष का इतना बड़ा नेता सड़कों पर है, और ना ही सत्ता पक्ष के मंत्री लोग सड़कों पर है। सड़कों पर अगर है तो बिल्कुल बेसहारा, बेबस और मजबूर लोग सड़कों पर हैं। सबसे पहले तो साथियों, इनको जो हमारे जो साथी कई दिनों से सड़कों पर हैं, इनको जल्दी से जल्दी निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन से इनके घर छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो पैसा था, क्योंकि मैं जाता हूं, मैं हमेशा इनके से जब बात करता हूं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बात करते हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी बात करते हैं, राहुल गांधी जी जब बात करते हैं, तो एक ही चीज समझ में आती है कि हमारा पैसा खर्च हो चुका है खाने पीने में, अपनी बेसिक रोजमर्रा की चीजों में, या दवा या और भी चीजों में। क्योंकि आदमी, आप समझिए, सड़क पे है तो बीमार भी पड़ेगा। सड़क अगर घर पे नहीं है तो भूख भी उसको लगती है ना। घर पे भी होता है तो अभी भी भूख लगती है, और जब सड़क पे तो और भी भूख लगेगी, क्योंकि वो लंबा चल रहा है, धूप में जल रहा है। अभी समस्या क्या है? समस्या यह है कि कई दिनों से
हमारे मजदूर, हमारे मजबूर, हमारे श्रमिक साथी सड़कों पर चल रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक ट्रांसपोर्टेशन उस तरह से मुहैया नहीं कराई गई है जिस तरह से होनी चाहिए थी। अब तक वो सड़कों पर दिखने नहीं चाहिए थे। अगर उनको घर जाना है और आपने उस तरह की प्लानिंग करी है तो उनको अब तक बिल्कुल तरीके से निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उनको भेज देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं बचा है साहब। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मेरे कुछ युवा साथी हो सकता है कि सरकार के पक्ष में बात करें, लेकिन मैं ये आपको कहूंगा ये राजनीति का टाइम नहीं है। इसमें आप लोगों को सरकार से गुहार लगानी चाहिए उन गरीब मजदूरों के लिए जो बिल्कुल सड़कों पे अभी बेबस है, मजबूर हैं। साथियों, दूसरा टॉपिक है कि हम लोग जो देश का सबसे छोटा तबका है, जो सबका देश का सबसे छोटा तबका है, हमारा 20 लाख करोड़ का बजट है। क्या हम 10 से 15% वो देश की आबादी है, जो देश का जो सबसे छोटा तबका है, उसको हम लोग 10,000 रुपए से मदद नहीं कर सकते उस परिवार की? मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप लोग 10,000 रुपए दे दीजिए। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ का बजट है। उस बजट को लोन में लगाने की बजाय उन गरीबों को अगर आप कुछ टाइम के लिए अगर 10,000 रुपए प्रति माह या जो भी उनको आप मदद करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी अर्थव्यवस्था में भी फर्क आएगा, क्योंकि वो टूटेंगे नहीं, वो मजबूर नहीं होंगे। वो फिर पलायन जो कर रहे हैं लोग, वो एक जगह रुक जाएंगे। वो दिल्ली, दूसरे राज्य या फिर और भी कहीं से भी अगर वो मूव ऑन कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। आप इस पर थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए मेरे साथियों। सरकार को भी इस पर जागरूक कीजिए कि इस तरह से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं छोटी सी मदद 10,000 के रूप में सरकार को देनी चाहिए। ये देश के लोग हैं हमारे, इन्होंने देश को रचा है। ये कौन लोग हैं आप देखिए, सोचिए साथियों। ये वही लोग हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं आपकी, ये वही लोग हैं जो आपके अस्पताल बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके लिए स्कूल बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके लिए कॉलेजेस बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके लिए सड़कें बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके लिए हर तरह की मशीनरी बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके घरों में ईंटे गाड़े का काम करके आपका घर भी बनाते हैं। तो साथियों, हमारे दिल में दर्द होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें लड़ाई किसके लिए लड़नी है। हमें सरकार के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। आज आपने सरकार के लिए लड़ाई लड़ी, आपने उनको सत्ता दे दी। आज आपको जनता के लिए लड़ाई लड़नी है तो उनको जीवन मिलेगा। उन जीवन के लिए, उनके भविष्यों के लिए लड़ाई लड़नी है। साथियों, सरकार से मांग करनी है कि इन गरीब, जो सबसे गरीब तबका है, इनको 10,000 रुपए की मदद सरकार को कुछ समय तक करनी चाहिए। तीसरी बात साथियों, अभी आपने देखा होगा कि मनरेगा में लंबे समय से लेबर दिहाड़ी वाले जो मजदूर होते थे काम करते रहे ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी हमें मनरेगा के अंदर हमारी एक मांग है कि मनरेगा के अंदर प्रतिवर्ष में कम से कम 200 दिन तो कम से कम इनको काम मिलना चाहिए। दिहाड़ी जो भी सरकार एक समय इस समय तय करे इनको, मेरे हिसाब से उसमें भी इनकी जो मजदूरी है वो ज्यादा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार उसमें जो तय करे। लेकिन सबसे बड़ा पहले जो मुद्दा है वो होना चाहिए कि कम से कम इस महामारी के दौर में इन गरीबों को कहीं बाहर पलायन करने की बजाय, जब दोबारा से लॉकडाउन खुलता है, रोजगार के अवसर खुलते हैं, तो उससे पहले सरकार मनरेगा में इन लोगों को सालाना प्रतिवर्ष में कम से कम 200 दिन का तो काम मिलना चाहिए। साथियों, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं, समझ रहे हैं ना? तो हमें उन पे भी चर्चा करनी चाहिए। सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराना चाहिए, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान महामारी के इस डर से, इस खौफ से कम है। हम लोग, मेरे को लगता है कि हम लोगों को एक आवाज के रूप में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। सड़कों पर भूखे हैं वो लोग, पाँव में छाले हो गए हैं, चप्पल नहीं है पैर में, तन पे जो कपड़ा पहना हुआ था वो भी लगभग धूप में खराब हो चुका है। और आप देखिएगा कभी किसी गरीब मजदूर का बैग कितना छोटा सा होता है। वो एक पिट्ठू बैग होता है, छोटा सा होता है, कंधे पे लाद के चल रहा था, उसमें मुश्किल से 2 से 4 जोड़ी कपड़े होते हैं, और 2-2 साल उसी में वो बेचारा मजदूरी करने अपने घर से निकला हुआ होता है। समझने की बात है साथियों, क्या पैसा होगा उनकी जेब में? कुछ नहीं है। समझने की बात है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप
मेरे इस मैसेज को समझेंगे भी, और सरकार को भी आप कहीं सरकार तक भी इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह की वीडियोस बना के अपने माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को, अपने लोकल लीडर्स को और लोकल जनता, हमारी जो जनता जनार्दन है, उनको भी आपको जागरूक करना है कि आज जरूरत है कि हम इंसानों को एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की सेवा की। हम लोग आपस में जब एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते।